बिहार सरकार अन्य राज्यों की तुलना में महंगी बिल लेने के बावजूद भी उपभोक्ताओं को सुविधा नहीं दे पा रही है। स्मार्ट मीटर की रफ्तार बेकाबू है। शिकायत करने पर उपभोक्ता की सुनवाई कुछ नहीं होती है। ऐसी ही एक आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे भागलपुर जिले के गोराडी प्रखंड के पिथना पंचायत के वार्ड नंबर 10 की। ये सज्जाद नगर मोहल्ला है और 1989 में दंगा से प्रभावित होकर विस्थापित होकर लोग यहाँ पर आकर बसे थे, जो कि इमारत सरिया ने इन लोगों को भूमि प्रोवाइड कराया था। और यहाँ पर सभी लोग गरीब गुरबा ही है, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन हाल ही में इन लोगों को ये पता चला कि विभाग की तरफ से अब स्मार्ट मीटर हमारे मोहल्ले में लगाई जाएगी और स्मार्ट मीटर की रफ्तार किस कदर बेकाबू है ये हम सभी जानते हैं। 2022 में एक सर्वे हुआ था बिहार में, तो ये कहा गया था कि 47% लोगों ने स्मार्ट मीटर से असंतुष्टि जाहिर की थी कि इसकी रफ्तार बहुत बेकाबू है। दूसरी चीज़ें बाकी लोगों ने कहा था, 81% लोगों ने बिहार का कहा था कि बिजली विभाग अभी तक सुविधा देने के मामले में बहुत पीछे है। हालांकि यहाँ का बिजली बिल काफ़ी महंगा है। हम अगर बात करें यहाँ के बिजली बिल की तो 3 स्लैब है यहाँ पर, 6 रुपया 10 पैसा, 6 रुपया 20 पैसा और 8 रुपया 40 पैसा। जबकि गोवा और केरल में और उसके अलावा उड़ीसा की अगर हम बात करें तो 2 रुपया 10 पैसा से लेकर के 2 रुपया 40 पैसा तक की बिजली बिल आता है। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार के लोग कितना परेशान हैं यहाँ की असुविधाओं को लेकर के। जब आप एक जर्जर तार की बात करते हैं बदलवाने की और जर्जर पोल की बात करवाते हैं तो आपको महीनों नहीं, 6 महीना नहीं बल्कि साल भर का चक्कर लगाना पड़ता है। हम आपको तस्वीर आज दिखाना चाहते हैं सज्जाद नगर मोहल्ले की। ये देखिए ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर है और ये एमसीबी है और एमसीबी में किसी प्रकार का ट्रांसफार्मर से कोई कनेक्शन नहीं है। इसके तार यहाँ पर खुले हुए हैं और एमसीबी इसलिए दिया जाता है प्रत्येक ट्रांसफार्मर में कि अगर जो आपूर्ति होती है घरों में बिजली, अगर किसी प्रकार से करंट किसी को लग जाए तो यहाँ पर बाईपास लिया जा सकता है, यानी कि कट करके उसकी जान बचाई जा सकती है। अगर ये विकल्प नहीं रहता तो फिर आपको ट्रिपिंग लेना पड़ेगा और ट्रिपिंग लेने में बहुत माथापच्ची होता है। सरकार ने, विभाग ने सुविधाएं तो निकाली थी कि ये राहत लोगों को दिया जाएगा, लेकिन ये सफ़ेद हाथी बना हुआ है, लोगों को चिढ़ा रहा है। ये पिछले कई महीनों से लगातार अव्यवस्थित है। अब अगर किसी की जान भी जाएगी तो केवल तमाशा बन करके वो देखते रहेंगे। यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, यहाँ के लोग किस तरह से बिजली विभाग को कोसते हैं और बिजली को लेकर के कितना परेशान है, खासा हालत। सीधे हम वार्ड सदस्य से जुड़ने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या दिक्कत है यहाँ? जी, सबसे पहले तो हम सिटीजन टाइम को धन्यवाद देते हैं जी। और समस्या तो ये है सर, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ये लोग आए हैं यहाँ। तो हमने इनसे कहा कि देखिए भाई, अभी 4 दिन पहले हादसा होते होते बचा। अगर मान लिया जाए तार गिर करके अगर कोई मर जाता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सही बात है। ठीक है जी, बिल्कुल। बिल तो आप बराबर ले रहे हैं, बिल्कुल, और हम लोग शुल्क दे भी रहे हैं, बिल्कुल, और देते भी रहेंगे, ठीक है जी। लेकिन मेरे तार का देखिए हालात जरा दिखाइए, उधर का भी हालात क्या है दिखाइए। सम्मानित इस हिसाब से हालात है कि मतलब समझ में नहीं आया कि कहाँ क्या है। देखते मलिया गिरा हुआ है, वो मलिया ये कम से कम 6 महीने से साल भर से गिरा हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। विभाग के अधिकारी को जी सर कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं। 5 महीना पहले एसडीओ साहब आए थे यहाँ पे। हमने उनको बोला कि सर हमारे गांव का तार ऐसा ऐसा समस्या है, आप किसी भी तरीके से इनको बदल दीजिए। वो बोले ठीक है, हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। और मालूम चला कि 4 महीने के बाद एसडीओ साहब जो है ना तो बदली ट्रांसफर हो गए। अब आज फिर मेरी जई से बात हुई है, वो बोले कि ठीक है हो जाएगा अजमल जी, लेकिन ये नहीं बोले कि कब हो जाएगा, यानी कोई तारीख नहीं बता। तारीख नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, तारीख का कोई नाम ही नहीं है। जब हम मेन कड़ी पे आए तो फोन दूसरे को दे दिए। अच्छा, ठीक है। यहाँ के लोग करते क्या हैं आप ये? सब 92% लोग मजदूर हैं। 92% लोग मजदूर हैं यहाँ के, सब 89 के दंगा में। स्मार्ट मीटर लगने के बाद इन लोगों के पास क्या पर्याप्त सही समय पर पैसा रहेगा? बिजली बिल भुगतान कर पाएंगे? नहीं सर, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ये। हर आदमी, और इससे स्मार्ट मीटर लगने से सबसे बड़ा अगर माना जाए तो क्षति ये होगा कि इन लोग का बच्चा जो है वो अशिक्षित रहेगा, शिक्षित नहीं हो सकता, रोशनी नहीं मिल पाएगी। जी नहीं, क्योंकि अगर मान लिया जाए रात में, अगर मान लिया जाए पहले ऐसा हिसाब था पहले वाले मीटर में कि अगर मान लिया जाए कि हमको अगर वक्त नहीं मिला या हमारे पास पैसा नहीं हुआ तो बाद में हम चुका देते थे। और इसमें तो सर तत्कालीन आपको रिचार्ज करना पड़ेगा तो ही व्यवस्था आपके पास आएगी। अच्छा, वार्ड सदस्य ये साहब बताइए हमको कि आप लोगों की मांग क्या है? क्या स्मार्ट मीटर लगाने देना चाहते हैं या फिर उससे पहले आप तार बदलवाना चाहते हैं? नहीं, अभी तो हम लोग यही मांग है हम लोगों का कि स्मार्ट मीटर नहीं लगे, वही अगर लग जाए तो बेहतर है। नहीं, सरकार ने और विभाग ने ये ठाना है पूरे बिहार में कि स्मार्ट मीटर लगना है, तो यहाँ के जर्जर तार के विषय में फिर आप क्या कहेंगे?
मीटर अगर इस सरकार ने ठाना है, सरकार से अलग तो हम लोग नहीं नहीं, हैं, बिल्कुल। सरकार के साथ हैं और साथ रहेंगे भी। जी, जी। और हम लोग का यही कहना है कि मीटर से पहले अगर तार बदल दे तो और बेहतर है। हम लोग का यानी कि इतना स्मार्ट मीटर लगाने से पहले यहाँ का तार बदला जाए, जो जर्जर तार है वो बदल दिया जाए। तो इससे हम जो है ना तो बिजली विभाग के सभी जितने भी सम्मानित हमारे हैं अधिकारी हैं कर्मी हैं सबका अपील करना चाहते हैं दिल से कि अगर वो हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा उनका हमारे गाँव। देखिए ये वार्ड सदस्य अधिकारी से अपील कर रहे हैं, कर्मी से अपील कर रहे हैं कि मैं चूंकि जनता द्वारा चुना जाता हूं, समस्याएं हमें सुनाई जाती है, तो हम ये चाहते हैं, आग्रह करते हैं कि पहले यहाँ का तार बदला जाए, उसके बाद फिर स्मार्ट मीटर लगाया जाए। यहाँ के सम्मानित लोग हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद साहब, ये समस्या कब से बनी हुई? ये एक समस्या ये जब पोल गढ़ा गया था तभी ये तार लगाया गया था, जिस टाइम में 2008 में तार लगाया गया था। उसके बाद पीछे एक ट्रांसफार्मर ये शॉर्ट होने के बाद यहाँ का पूरा तार जल गया, जिसके वजह से एप्लीकेशन भी दिया गया तो सुनवाई नहीं किया है। कोई सुनवाई नहीं होने के कारण गांव के लोग आपस में चंदावेरी करके जैसे हुआ अपने से तार खरीद करके मिस्त्री को बुलवा के उसको तार रिपेयर करवाया, क्योंकि रहना तो हमें है। तकलीफ हम आज देंगे तो मिलेगा 15 दिन में, तो 15 दिन तो हम भूखे नहीं रह सकते या अंधेरे में तो नहीं रह सकते हैं। तो जिस वजह से फिर अपना पैसा चंदावेरी करके इसमें लगवाया गया। उसके बाद ये कल एक हादसा हुआ है कि तार टूट के गिर गया, तो जिसके कारण 2 दिन लाइट नहीं रहा। फिर बुलवाया गया, फिर उसको जोड़ा गया। फिर आज से 1 महीना पहले बगल में एक पोल है, वहाँ पे आग शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया, जिसके वजह से बोलना पड़ा। यहाँ पे ट्रिप लेने का जगह नहीं था, जिसके वजह से एमसीबी जला हुआ था। किसी तरह उसको डंटा लग्घा मार के वहाँ से बुझाया गया। तो ये कारण है। स्मार्ट मीटर लगाने से पहले हम लोगों की समस्या है कि गांव का टोटल तार चेंज किया जाए, क्योंकि टोटल तार में प्रॉब्लम है। कभी ये पोल पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहाँ से इधर का लाइट गोल, दूसरे पोल पे हुआ तो कभी ये समस्या हर 10 दिन 5 दिन में लगा रहता है। और कमज़ोर होने की वजह से, कमज़ोर होने के कारण ये तार टूट जा रहा है, जल जा रहा है, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। और अब ऐसा होता है कि कभी कभी तार टूट के लटक जाता है। अब लटक जाता खतरा बना वो भी खतरा बना हो। कोई बच्चा दौड़ता गया, बच्चे को क्या मालूम, हाथ लगा दिया, चिपक जाएंगे, क्या फ़ायदा हुआ उनको। तो ये स्मार्ट मीटर लगने से पहले हमें हमारी यही समस्या की ये समस्या सोल्व किया जाए। उसके बाद सरकार का आभारी रहेंगे हम कि ये समस्या मीटर लगने से पहले इसको सोल्व कीजिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मुर्शीद है। रहने वाले यहीं के हैं? जी सर, सज्जाद नगर के। हफ्ता में कोई ऐसा दिन नहीं कि मतलब 3 बार कभी तार जोड़ाना पड़ता, आज यहाँ कल वहाँ कल। और बिजली विभाग में जितना लोग जो काम करने आते हैं एक भी सही से नहीं करते हैं। और दूसरा बात ये है, अभी इससे पहले जो मीटर लगा है करीब 10 मीटर फलना नाम का मीटर फलना जगह लगा है, मेरे नाम का मीटर वहाँ लगा है। कम से कम 10 मीटर ऐसा है सर कि मेरे नाम का मीटर उसके कन, उसके नाम का मीटर उसके कन, इसके नाम का उसके। कैसे ये लोग काम करते आज तक हमें समझ में ही नहीं आता। अगर वो देखना चाहे तो हम 10 मीटर ऐसा दिखा सकते हैं कि वो उल्टा पुल्टा मीटर लगाया गया। हमारा घर में खुद लगाया गया, मैंने अपना आधार कार्ड दिया, अपना प्रूफ दिया, उसके बाद मीटर हमारे घर में दूसरे नाम का लगा हुआ है। यानी कि मीटर आपके नाम का किसी और के घर में किसी और का, हम अपना सब प्रूफ दिए हैं। ऐसा कई मीटर है, यहाँ का मीटर वहाँ लगा हुआ है, वहाँ का मीटर वहाँ लगा हुआ, वहाँ का मीटर वहाँ लगा हुआ है। मतलब बहुत दिक्कत है। लोग जला के कोई बोलता हम बिल नहीं देंगे, मेरे नाम का नहीं, तो ये उल्टा पुल्टा लगाने के कारण ये दिक्कत हुआ। जलाने के बाद तो लोग तो जिसके नाम का उसको पकड़ेगा, मगर जिसका नाम का उसके पास मीटर ही नहीं लगा। मीटर उल्टा पुल्टा करके लगा। अब लगाने वाले कैसे लगाते हैं, क्या देख के लगाते हैं, सब तो मुरूख है कि क्या, कहना मुश्किल है सर। ऐसा बहुत मीटर है सर। जिस साल में हम सर लगाए मीटर, उस साल में उसी महीने में जैसे महीना पूरा तो 4,500 रुपया बिल आ गया 1 महीने का। 1 महीने का 4,500? 1 महीने का 4,500। अच्छा। उसके बाद हम बोले कि अभी तो हम लगावे किए हैं, इतना कैसे आ गया। तो बोला कि ऊपर जाना होगा। ऊपर गए, वहाँ लिख के दिए फॉर्म भर के, वो एक तो उधर से पर्ची दे दिया। हम बोले कि और क्या लिखा है इसमें, हम जो दिए हैं उसका क्या हो। तो कुछ नहीं होगा, देख लेंगे बाद में। अच्छा, आपके यहाँ मालूम है कि अब स्मार्ट मीटर लगे, यानी जैसे मोबाइल को आप रिचार्ज करते हैं तभी बात करते हैं, उसी तरह से आप पहले बिजली मीटर को रिचार्ज करेंगे तब फिर आप जला पाएंगे। तो ये अच्छी बात है या फिर क्या? अच्छी बात नहीं है। नहीं, इससे दिक्कत क्या होना है? हमको दिक्कत यही है कि हम उसका पैसा 1 महीने का जो 4,500 बिल बताए, वो स्मार्ट में 1 महीना तो दे देगा बिल कि 1 महीना तुम जलाओ। ये लोग जोड़ के चला जाएगा और उसके बाद पैसा हम 200 डाल देंगे, फिर 2 रोज के बाद वो काट देगा। फिर इसको बोलेंगे उसको बोलेंगे, जाके बोलेगा कि ऊपर से काट दिया, हम क्या करें।
यानी ये आपको लगता है कि इस तरह का खतरा हो सकता है? हाँ जी। देखिए, एक बड़ी बात कही है ग्रामीणों ने कि हम अगर स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर देते हैं 200 या 500 से और बिजली फिर कट जाती है अचानक से, तो फिर हम इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? चूँकि शिकायत की सुनवाई के मामले में तो बिहार का बिजली विभाग बहुत पीछे है और बिजली बिल महंगे देने में सबसे आगे है। तो ये तमाम असुविधाएं यहाँ पर हो रही है। अब देखना ये दिलचस्प है कि सरकार सुनती है या फिर वो अपने मिशन के मोड में काम करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सज्जाद नगर के लोग स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर के नाराज़ हैं और पहली मांग इनकी यही है कि हमारे मोहल्ले में 10 नंबर वार्ड में सबसे पहले हमारी जर्जर तार को बदला जाए और कहीं पर क्षतिग्रस्त पोल है तो उसको बदला जाए। उसके बाद फिर पुनः स्मार्ट मीटर लगा करके जो सेवा है वो लिया जा सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी ये चीज़ और भी देखी जा सकती है कि यहाँ लोग सब मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, उनके लिए समय पर बिजली का भुगतान करना कितना मायने रखता है ये तो आने वाले साल में पता चले। फिलहाल ये खबरें देख करके आपके मन और मस्तिष्क में जिस तरह के विचार प्रकट होते हैं, आप सिटी टाइम्स के 2 प्लेटफॉर्म पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी मुझे सुझाव दे सकते हैं और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर फॉलो और लाइक जरूर।